हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब। उम्मीद करते हैं आप सब मस्त होंगे और आप सभी का स्वागत करते हैं एनएच स्टडी संग्रह यूट्यूब चैनल पर। तो दोस्तों, आप सभी लोग बताइएगा कि आप लोग कैसे हैं, कमेंट में ज़रूर बताइएगा, ठीक है। तो आज की क्लास में हम लोग जानने वाले हैं क्लास 10th का, ठीक है, हिंदी जो चल रहा है 100% लड़ने वाला क्वेश्चन को देखेंगे, ठीक है, जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन के रूप में होगा और ये रट लीजिए, इसी में से आपको एग्जाम में देखने को मिलेगा, ठीक है। तो चलिए, ये जो है ये इसी में से आएगा। अगर आप पढ़ लेते हैं तो बहुत अच्छी तरीके से, क्योंकि ये क्वेश्चन पूछा गया है और पूछने की भी बहुत संभावना बनता है, ठीक है। तो चैनल को पहले सब्सक्राइब कर लेना है, ठीक है, क्योंकि इस तरह का वीडियो आपको मिलता रहेगा। चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबाना नहीं भूलिएगा और एक बार दबा के शेयर कर दीजिए, ठीक है। तो चलिए, अभी हम लोग क्या करेंगे, क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे, ठीक है। चलिए बताइएगा, तो आप सभी के सामने क्वेश्चन आ गया है, ठीक है। तो चलिए बताइएगा, आप लोग की पहला नंबर क्वेश्चन है, देखिएगा ध्यान से। क्या है पहला नंबर क्वेश्चन कि शेखर एक जीवनी उपन्यास किसकी रचना है। बताइएगा, एक का सही जवाब क्या हो जाएगा। बताइएगा, शेखर एक जीवनी उपन्यास जो है किसकी रचना है। इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी सचिदानंद हीरानंद व सैन अय्यर का है, ठीक है। शेखर एक जीवनी ये एक प्रकार क्या है, तो उपन्यास है, ठीक है। चलिए, ये भी आपको याद रखना है। चलिए, और रामधारी सिंह दिनकर क्या लिखे हैं। रामधारी सिंह दिनकर का एक रचना है अर्धनारीश्वर, ठीक है। क्या है, अर्धनारीश्वर। और आप सभी के चैप्टर में क्या लिखे हैं बताइएगा आप सभी लोग, ठीक है। आप लोग बताइएगा कि आप लोग के चैप्टर में क्या लिखे हैं, ठीक है। चलिए, एक वृक्ष की हत्या शीर्षक कविता कुंवर नारायण के किस संकलन से ली गई है। तो एक वृक्ष की हत्या जो है एक काव्य है, ठीक है। तो ये कहाँ से लिया गया है ये पूछ रहा है, ठीक है। आत्मजयी से या अपने सामने या फिर कोई दूसरा नहीं, या इन दिनों से। तो हमको लगता है ये जो लिया गया है ना, इन दिनों से लिया गया है, ठीक है। 2 का ऑप्शन नंबर सी होगा, ठीक है। चलिए, क्लियर है यहाँ तक। चलिए, तीसरा नंबर क्वेश्चन देखिएगा ध्यान से कि तीसरा नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है, ध्यान से देखिएगा कि कवि बीरेन डंगवाल के अनुसार जीवन में महत्वपूर्ण क्या है। बताइए, आराम, नींद, घूमना या संघर्ष। देखिए, बीरेन डंगवाल क्या कहते थे कि जब तक जीवन में संघर्ष नहीं कीजिएगा ना, तो फिर कोई फ़ायदा ही नहीं है, ठीक है। सबसे महत्वपूर्ण बन जाता है संघर्ष, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर डी इसका जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए, बीजाक्षर शीर्षक काव्य संकलन किसकी रचना है। बताइए, तो बीजाक्षर किसकी रचना है, बीरेन डंगवाल या फिर कुंवर नारायण। कुंवर नारायण तो होगा नहीं, जीवनानंद दास भी नहीं होगा, ठीक है। ये दोनों में से बताइए फटाफट। बताइए, 4 का ए या सी, बताइए फटाफट। 4 का क्या हो जाएगा सही जवाब। तो याद रखिए, ये किनका है, अनामिका का है, ठीक है। चलिए, किनका है, अनामिका का। ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए, 5वां नंबर क्वेश्चन है कि कवि जीवनानंद दास का जन्म कब हुआ था। बताइए, जीवनानंद दास का जन्म पूछ रहा है, तो कब हुआ था, 1899 में, ठीक है। ऑप्शन नंबर जो इसका बी करेक्ट आंसर हो जाएगा, कितना का, 5 का ऑप्शन नंबर बी, ठीक है। चलिए, यहाँ तक क्लियर है। चलिए, ये तो आपको याद करना ही पड़ेगा, जन्म मरण, ठीक है। चलिए, जीवनानंद दास की किस शीर्षक कविता को रविंद्रोत्तर युग की श्रेष्ठतम प्रेम कविता की संज्ञा दी गई है। बताइएगा, जीवनानंद दास की किस शीर्षक कविता को, ठीक है, रविंद्रोत्तर युग की श्रेष्ठतम प्रेम कविता की संज्ञा दी गई है। बताइए फटाफट, इसका क्या हो जाएगा सही जवाब। वलंता सेल, झरा पालक या महापृथ्वी धूसर पांडुलिपि। ये हो जाएगा झरा पालक ना। 6 का बताइएगा फटाफट। 6 का झरा पालक नहीं, वंतला सेन होगा, ठीक है। ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी, ठीक है। चलिए, रेनड मालिया रिल्के का जन्म कहाँ हुआ था। देखिए, ये सब क्वेश्चन पूछे जाने वाले क्वेश्चन है, ठीक है। रेनड मारिया रिल्के जो है, इनका जन्म कहाँ हुआ था ये पूछ रहा है। ऑस्ट्रिया, फ्रांस, जापान, ग्रीक। ये हमको क्वेश्चन याद है, ऑस्ट्रिया में हुआ था, ठीक है। चलिए, ऑप्शन नंबर जो इसका ए करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए, 8 नंबर क्वेश्चन का सही जवाब बताइएगा। क्या है 8 नंबर क्वेश्चन कि मेरे बिन तुम प्रभु शीर्षक कविता किस भाव की है। देखिए, मेरे बिन तुम प्रभु, इसमें भक्ति के बारे में बताया गया है, ठीक है। किसके बारे में, भक्ति के बारे में बताया गया है कि इसी पूछा जाता है कि भक्त नहीं रहने से जो है भगवान क्या करेंगे, ये सब बोलता है, ठीक है। ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए, 9 का सही जवाब बताइएगा, किसका, तो 9 का, ठीक है। चलिए, प्रेमघन जी किस युग के महत्वपूर्ण कवि थे। तो याद रखना, प्रेमघन जो थे ना, ये भारत हिंदू युग के थे, ठीक है। किस युग के थे, भारत हिंदू युग के थे प्रेमघन, ठीक है। ये भी आपको याद रखना है। चलिए, कवि दिनकर किसके लिए सिंहासन खाली करने की बात करता है। बताइए, किसके लिए, गरीबों के लिए, स्त्रियों के लिए या फिर नवयुवकों के लिए, जनता के लिए। तो ये जनता के लिए बोल रहा है ना, जनता के लिए बोल रहा है, ठीक है। 10 का ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए, आगे बढ़ते हैं। 11 नंबर क्वेश्चन का सही जवाब बताएगा कि कवि सुमित्रा नंदन पंत के अनुसार भारत माता की कितनी संतानें दरिद्रता को और अभाव से ग्रसित है। बताइए कितने, तो ये हो जाएगा 10 करोड़ ना। 10 करोड़ नहीं, 10 करोड़ नहीं होगा, 30 करोड़ होगा, ठीक है। 30 करोड़ क्या हो जाएगा, 11 का सही जवाब बताइएगा, क्या हो जाएगा,
30 करोड़। 30 करोड़ क्या है, ऑप्शन नंबर ए में है, ठीक है, 30 करोड़ हो जाएगा, ठीक है। चलिए अयोध्या के राजा दशरथ के 4 पुत्र थे, ठीक है। 12 का सही जवाब बताइएगा कि अयोध्या के राजा दशरथ के 4 पुत्र थे, तो ये कौन सा जो है पदबंध है, बताइए। 4 पुत्र थे, ठीक है, तो इसमें संज्ञा हो जाएगा ना। कैसे संज्ञा होगा, देखिए राजा पूछ रहा है, देखिए राजा क्या है, संज्ञा है, अयोध्या क्या है, संज्ञा है, तो क्या है, संज्ञा ही होगा ना। चलिए ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, बी करेक्ट आंसर, क्योंकि इस पर ज़्यादा प्रधानता हो रही है, ठीक है। चलिए समूह शब्द का पर्यायवाची शब्द निम्न में कौन है, बताइए। समूह शब्द का पर्यायवाची शब्द जो है निम्न में से कौन सा है, फटाफट बताइएगा कि समूह शब्द का पर्यायवाची शब्द निम्नलिखित, अरे यार क्या आ रहा है खाली, ठीक है। चलिए समूह शब्द का पर्यायवाची शब्द क्या हो जाएगा, समूह का पर्यायवाची पूछ रहा है ना। देखिए क्या है, जात रूप, संघ, रमिनी, मरीचि, इसका तो संघ होगा ना, संघ और समूह बात तो एक ही है, ठीक है, ऑप्शन सी होगा, ठीक है। चलिए इसका सही जवाब बताइएगा आप। चलिए रक्षक शब्द का विलोम है, बताइए इनमें से कौन है रक्षक शब्द का विलोम, यानी उल्टा पूछ रहा है, ठीक है। रक्षक का क्या हो जाएगा, भक्षक, बताइए फटाफट। रक्षक का क्या हो जाएगा, 14 का सही जवाब बताइएगा। रक्षक का क्या हो जाएगा, भक्षक होगा ना, हाँ भक्षक होगा, ठीक है। चलिए सही जवाब है। याचना करने वाले के लिए एक शब्द क्या है, तो याचना करने वाले का एक शब्द है याचक, ठीक है। क्या है, याचक है ना, होगा जी, याचक होगा, ठीक है। चलिए ऑप्शन सी होगा याचक, ठीक है। चलिए कुत्ते की मौत मरना मुहावरे का अर्थ क्या है, बुरी तरह से मरना, ठीक है, बुरी तरह से मरना, ठीक है। दिनानुदिन जो है कौन समास है, दिन और दिन जो है ना कौन सा समास है ये पूछ रहा है, तो ये हो जाएगा हमारा केस दीर्घु, दीर्घु नहीं होगा। चलिए क्रमधारय, ओहो, तत्पुरुष, हाँ चलिए वैवी भाव समास होगा, ठीक है। चलिए ऑप्शन नंबर ए होगा, ठीक है। जब दो चीज़ सेम हो और ये योजक चिन्ह से ना जुड़ा हो तो हो जाता है अवयवी भाव समास, ठीक है। 17 का ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, ये करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए 18 का बोलिएगा कि टो का उच्चारण स्थान क्या है, तो टो का उच्चारण स्थान याद रखना है ऋतु रसानाम टालू, नहीं ऋतु रसानाम मूर्धा ना, हो जाएगा मूर्धा, ठीक है। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, ठीक है। चलिए सही जवाब ऑप्शन नंबर बी होगा, ठीक है। चलिए तो हमारा जो है 18 क्वेश्चन था इधर, ठीक है। चलिए और भी देख लेते हैं और 2 क्वेश्चन कर लेते हैं, ठीक है। चलिए 19 नंबर क्वेश्चन का सही जवाब बताइएगा, ठीक है। 19 नंबर क्वेश्चन, 2 क्वेश्चन कर लेते हैं बस। देखिए पंचम शब्द का संधि विच्छेद क्या होगा, पंचम शब्द का संधि विच्छेद जो होता है वो क्या होगा, बताइए तो। पंच प्लसचम, पंचम, 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 क्या हो जाएगा इसका सही जवाब, तो पम प्लस चम होगा ना, ऑप्शन सी होगा, ठीक है। 19 का देखिएगा फटाफट, 19 का ऑप्शन नंबर सी होगा। जब ऊपर में बिंदु रहता है ना तो हलंत मोह में बदल जाता है, ठीक है। चलिए निम्न में कौन शुद्ध शब्द है, बताइए शुद्ध शब्द कौन है, शशि, महत्व, मरण तो गलत है, महत्वाकांक्षा, ठीक है। महत्वाकांक्षा कौन सा पूछ रहा है, शुद्ध है, ठीक है, ये तो गलत है। शशि भी लगता है गलत ही है, ठीक है। महत्व कौन सही है ना, अच्छा महत्व सही होगा, ठीक है। चलिए इसका बताइए 20 का सही जवाब क्या हो जाएगा, महत्व, और एक है महत्वाकांक्षा, अच्छा महत्व, हाँ महत्वाकांक्षा हो जाएगा, ठीक है। महत्वाकांक्षा सही जवाब है, ठीक है, ऑप्शन नंबर डी होगा, ठीक है। चलिए तो बताइएगा आपको जो है 20 में से कितना आंसर आप लोग कर पाए हैं, ठीक है। और ये जो 2 क्वेश्चन दिख रहा है, ये 2 क्वेश्चन आपके लिए होमवर्क है, ठीक है। इसका जवाब कमेंट में ज़रूर बताइएगा, ठीक है। चलिए अगर नहीं दिख रहा है तो यहाँ पे देख लीजिए इसका ऑप्शन, ठीक है। चलिए कि ये 2 क्वेश्चन आपको बताना है, 21 और 22 क्वेश्चन का जवाब आपको कमेंट में बताना है। तो बताइए आपका क्लास कैसा लगा, ठीक है। अच्छा लगा है तो एक लाइक और ज़रूर सब्सक्राइब कर दीजिएगा, ठीक है। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में किसी नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, धन्यवाद।